अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है ना सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है वो आप सबको पता है और आप लोगों के सामने है। सही है कि सिंध सिंडिकेट 2024 जो है ना वो रिकंडक्ट होगा। सही है। और इस बार जो है ना वो IBA जो यूनिवर्सिटी है कराची में वो लेगा। सही है। डू यूनिवर्सिटी इस बार ये टेस्ट नहीं लेगा। तो मैंने इरादा किया कि आप लोगों के साथ पास्ट पेपर्स IBA के शेयर कर लूँ। सही है। ये ग्रुप्स में शेयर हुए भी हैं। अगर किसी के पास PDF नहीं है तो मैं इस वीडियो में लिंक भी डाल दूँगा, और अगर लिंक मुझे नहीं मिला तो फिर मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगा, उसी पे आप कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो इसी वीडियो में हम फिज़िक्स का पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। सही है। IBA जो है ना बहुत इजी और सिंपल टेस्ट बनाता है। सही है। टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वीडियो लास्ट तक देख लें। और इस खुशी में जो है ना आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आप लोग की जो खुशी है ना और जो हार्मोन है वो नॉर्मल लेवल तक आ जाए। सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आप देख ले फिजिक्स का है। सही है। If the distance between two charged bodies doubled and the charge is also doubled, the interaction forces, तो ये कूलम लॉ है और ये है कि F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है ना चार्ज भी डबल है, तो 4 से ये 2 इसका तो 4 ये और 4 इसका भी है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल। तो यहाँ पे अनचेंज, इसमें C ऑप्शन सही है। अच्छा, 82 में आप देख लिए कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, तो C इज इक्वल टू ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, ये फार्मूला है एप्सिलॉन नॉट और D। तो एरिया और डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो इसमें D ऑप्शन सी है डेल्टा। अच्छा, 63 आप देख ले इफ रेडियो एंड बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 3, सही रेजिस्टेंस सही का यूनिट है ओम, 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे कीवर्ड जो है ना वो सीरीज है टू 12 वोल्ट बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है ना पोटेंशियल और सीरीज रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का जो सारा डिटेल है ना वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर का देख लें, मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ। सही है, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। और यहाँ पे सीरीज़ के लिए S लिख दिया और पैरेलल के लिए P लिख दिया। सही है। तो सीरीज़ में जो फार्मूला हमारे साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आएगा वो है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सही है। ये पहले हम सीरीज़ की बात करते हैं, और इसमें जो है ना करंट सेम होगा। सही है। I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2, और ये I3 के भी बराबर है। यहाँ पे वोल्टेज V1 प्लस V2, तो ये था रेजिस्टर्स इन सीरीज। सही है। अभी हम रेजिस्टर इन पैरेलल को डिस्कस कर लेते। तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सही है। ये पे अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। सही है। और करंट जो है ना वो है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मैंने RP सिंपल लिख दिया। अच्छा, अभी कैपेसिटर का भी बताता हूँ। सही, यहाँ पे कैपेसिटर इन सीरीज़, तो यहाँ पे कैपेसिटर इन सीरीज़ का हम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1, या उसका उलट है। सही है, 1 ओवर C2। अच्छा, अभी यहाँ पे चार्ज सेम होगा, वहाँ पे हम करंट और वोल्टेज की बात कर रहे थे रेजिस्टर में, यहाँ पे हम चार्ज और वोल्टेज की बात करेंगे। यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 और फिर Q3। सही है। यहाँ पे वोल्टेज जो है ना V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और आगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कैपेसिटर इन पैरेलल किस तरह होगा, तो उसके उलट है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सही है। यहाँ पे चार्ज जो है ना वो डिफरेंट है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और वोल्टेज जो है ना वो सेम रहेगा, V1 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू V3। सही, तो ये बातें थी। यहाँ पे कीवर्ड है 3 गिवन है, और हमसे पोटेंशियल डिफरेंस का पूछा है, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, रेजिस्टर इन सीरीज और पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल सेम रहेगा ना, तो यहाँ पे 12 वोल्ट C इज करेक्ट।
64 नंबर, तो ये भी फार्मूला है एम्पेयर आई इज इक्वल टू क्यू और टी, तो ये ए ऑप्शन की बात हो रही है, सही है। रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट, सही है। तो एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड, ये सही है। वोल्ट इज इक्वल टू, तो वोल्ट हम कहाँ से लेंगे, तो वोल्ट हम ले लेते हैं क्यू इज इक्वल टू सही सी भी, सही है। तो सी हमारे साथ इक्वल है। हम वोल्टेज को इक्वल कर लेते हैं क्यू बाई सी, तो यहाँ पे हमारे साथ ये क्या आएगा, फेराड आएगा, कूलम बाई फेराड। तो ये बी ऑप्शन इसमें सही है, ये नॉट करेक्ट है, ये बाकी सही है। अच्छा, 65 नंबर आप देख लिए, भी सिंपल है। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन टीटा से है, सही है। सॉरी, इसमें दो इक्वेशन इक्वल है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, सही है। तो हमने आर फाइंड करना है, आर इस साइड पे आ जाएगा और वी एक वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एम वी और बी क्यू, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 66 में आप देख लें, ये जो है ना, ये आपने खुद करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, ये बहुत इजी है, सही है। अच्छा, ये 67 नंबर आप देख लेते, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो है ना, वो ये कौन सा चीज़ है जो ऑप्शन में गिवन है उसके एमिशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो गामा रेज़ से है ना, जो न्यूक्लियस से एमिट होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन की कोई बात नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 68 आप देख ले, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द 5th ऑर्बिट, तो हमने 5th ऑर्बिट की बात करना है, तो 5th हमारे साथ कौन सा है, वो पी फंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन है, फिर बाल्मर, और फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, और फिर पी फंड, तो ये 1 ये 2 ये भी आएगा, सही, ये भी एक एमसीक्यूज है। ये 3 पास्टन और ब्रैकेट 4 और ये 5 पी फंड बाय 5, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 69 आप देख लें, गामा रेडिएशन आर यूज टू किल बैक्टीरिया टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट एटसेट्रा, तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये तो सारे सही है, लेकिन इसका जो रीज़न है ना, जो किलिंग बैक्टीरिया और स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। द नेम ऑफ द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर, तो ये हमारे साथ कार्बन 14 है, और कार्बन 14 जो है ना, इसको हम रेडियो एक्टिव डेटिंग में भी यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, और एज अ ट्रेसर भी यूज़ होता है, यूज़फुल ट्रेसर है कार्बन 14। 71 आप देख लिए, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज़ अ लेंथ ऑफ, तो एल गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, सही है, और रेजिस्टिविटी भी गिवन है, सही है। तो हमने एरिया फाइंड करना है, तो इसे पे हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो एरिया फाइंड करने, एरिया इस साइड पे आएगा, और रो जो है ना, ये हमारे साथ सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैलकुलेशन आप फिर खुद कर ले, लेकिन ये 2 × 10⁻⁷ जो है ना, 10⁻⁷ के साथ -7 यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² आएगा, तो +2 आएगा, तो इससे हमारे साथ -5 आएगा, तो ये आंसर भी है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, 72 आप देख लिए, द पावर ऑफ लोड इज़ 1 वाट एफ, तो वाट का जो हमारे साथ एक फार्मूला है आई वी, तो अब जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, सही है, दोनों 1 होना चाहिए, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। 73 एमसीक्यू, द रेट ऑफ अ कास्ट इज Rs2 per kilowatt hour, then a 500 watt kettle operating for 30 minutes will cost, तो ये एक लेंथी सा एमसीक्यूज है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं एज अ पोस्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, वो आप वहाँ से देख ले, सही है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, मैं विद एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बता दूंगा, सही है। अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस है, ये पीएमडीसी सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये 75 आप देख लिए, बहुत ईजी है, स्टेशनरी प्रोटॉन हैज़ अ मास 0, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 76 आप देख लिए, बैटरी ऑफ 60, ये 60 है, सही, इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर ऑफ 30 ओम एंड 20 ओम जॉइन टुगेदर इन ए सीरीज, तो सीरीज है और हमने करंट को फाइंड करना है, यहाँ पे रेजिस्टर इन सीरीज़ की बात हो रही है, तो रेजिस्टर इन सीरीज़ और हमने करंट को फाइंड करना है, तो करंट सेम रहेगा ना, और हमने करंट कैसे फाइंड करना है आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर आएगा, आई आर, तो हमने आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, V/R, तो वोल्टेज हमारे साथ V1 + V2 आएगा,
वोल्टेज, तो वोल्टेज तो ऑलरेडी 60 हमें गिवन है। रेजिस्टेंस हमने कैसे फाइंड करना है, R1 प्लस R2 से, तो R1 R2 30 प्लस 20 तो 50, सही है। तो 60 डिवाइड बाई 50 आएगा, 0 0 कैंसिल, 6/5, तो ऐसे हमारे साथ 1.2 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 77 में आप देख लिए, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1000 वाट बॉयल्स, पावर गिवन है, सही है, ऑफ वाटर इन ये टाइम गिवन है और टाइम मिनट्स में गिवन है। तो 8 को हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हमारे साथ क्या आएगा, 480, सही है। तो 480 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 480,000, तो इसमें भी ऑप्शन सही है। और इसका फार्मूला, सॉरी मैंने नहीं बताया, इसका फार्मूला है H इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, सही है। तो ये फार्मूला है, तो इसमें भी ऑप्शन सही है। अच्छा, द करंट पास थ्रू ऑल रेजिस्टर्स कंबाइंड सीरीज शुड बी, तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना, और इसका जो सारे फार्मूलेस थे वो मैंने बता दिया, और इसमें डी ऑप्शन सही है। रजिस्टर इन सीरीज़ का मैंने बता दिया, तो इसमें करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है, सही है। तो इसमें डी सही है। 79 आप देख लिए, द रेड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो यहाँ पे बाल्मर, और बाल्मर मैंने आपको पहले इसका कोड बता दिया, बाल्मर 2 पे आएगा। इसका जो लास्ट जो है ना, तो यहाँ पे हमने 2 को, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली, तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली हमारे पास रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डिवाइस है, सही है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, और ये भी याद रख लें कि ये रिवर्स बाइस्ड है, सही है। अच्छा, 81 आप देख ले, बहुत सिंपल है, मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इज यूजुअली यूज टू डिटरमाइन, तो ये हम वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, 82 आप देख लें, ये आउट ऑफ सिलेबस है, सही है, ये सिलेबस में गिवन नहीं है, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस बोल रहा हूँ। ये लेंस ये भी नहीं है। इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, सही है। तो ये एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, तो वो टेम्परेचर है जिस पे ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज़ होने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। इस वजह से हमें ये भी पता है कि वाटर का जो डेंसिटी वॉल्यूम है ना, वो आइस के वॉल्यूम से कम है। तो इस वजह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है। अच्छा, ये वाला आप देख लें, 5 द प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, ये भी बता दूं कि बैरोमीटर हम किस चीज़ के लिए इसका एक्टर है, बैरोमीटर हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइसोबैरिक वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा, कोर एक वो होता है कोर, तो कोर एक वो होता है जिसमें वॉल्यूम सेम होता है, और आइसोथर्मल वो होता है जिसमें टेम्परेचर थर्मल तो वो सेम होता है, सही है। अच्छा, अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये हमारे साथ ये है CP/CV, सही। तो ये है रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स, तो कंप्रेशन इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हमारे साथ जो है ना, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, और वो कौन कौन से, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये वाला आप देख लें, सॉरी ये 87 है। A 50 millihenry coil carries a current of 2 ampere. The energy stored, तो हमने ये एनर्जी कैसे फाइंड करना है, तो एनर्जी हमारे साथ है 1/2 LI², तो ये है सेल्फ इंडक्टेंस हमारे साथ, और ये करंट है। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर ले, ये होगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻³ और करंट 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, सही है। तो ये तो यहाँ पे आएगा 50 मिली, फिर हम बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/2 भी है, सही है, 4, तो 2 × 2 ये 4, तो 2 × 50, तो इससे 100 आएगा, और यहाँ पे मिली जो है ना ये -3 है, तो -3 + 2, तो इससे 0.1 आएगा, तो 0.1 गिवन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द वेव्स दैट सुपर इम्पोज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये तो ज़ाहिर बात है साउंड वेव होता है, सही। साउंड वेव इज सुपर इम्पोज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सही। तो ये बात भी आप
याद रख ले, सही है। और ये किस चीज़ के लिए होता है? टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स। अच्छा, 89 नंबर आप देख लिए, बहुत सिंपल है, क्वालिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड अपॉन। तो ये बहुत एक्सेलरेटिंग ये डी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए डायरेक्टली बता रहा हूँ, वीडियो लेंथी हो रही है, सही है, ये 15 मिनट होंगे। अच्छा, बहुत एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इन मटीरियल ऑफ द टारगेट। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ बता दूँ कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का जो इफ़ेक्ट है ना, वो एनर्जी ऑफ एक्सरे पे इफ़ेक्ट करता है, सही है। और जो मटेरियल ऑफ द टारगेट है वो एफिशिएंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरेज को डिपेंड करते हैं, तो बहुत पे डिपेंड करता है, सही है। अच्छा, ये लास्ट नंबर में से कुछ आप देख लें, बहुत सिंपल है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम। तो इसका बुक में बड़े साइज के साथ जो है ना ये फार्मूला गिवन है, NH/2π। तो ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, एन हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इंटीजर सही है। तो NH/2π कहाँ पे? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं जो है ना बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश का पोर्शन भी अपलोड करूँगा। और ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा था कि बहुत सिंपल और इजी पेपर होता है, और इंशाल्लाह इस टेस्ट में भी जो है ना 190+ ज़्यादा होंगे और आपका एडमिशन ज़रूर होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।